ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 903 और 903 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है अस्ति च अत्र वेदांतांतर वेदांतांतर विहितेषु विज्ञानेषु अन्यत नाम तैत्तिरीयकं वाजसनेयकं कौथुमकं कौशीतकं शाट्यायनकं इति एवमादि। ठीक है, तो देखो तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि सभी शाखाओं में जो उपासना बताई है वह अलग अलग नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ इस अधिकरण का विषय पंचाग्नि विद्या है, तो पंचाग्नि विद्या का निरूपण छांदोग्य में किया है, बृहदारण्यक में भी है और किसी और शाखा में भी होगा। इसका मतलब फिर वो पंचाग्नि विद्या शाखा भेद से भिन्न भिन्न है ऐसी बात नहीं, एक ही है, ये इसका मतलब है। उसी प्रकार दहर विद्या हो, शांडिल्य विद्या हो, विद्या मतलब उपासना, तो भले अन्य अन्य शाखा में उसका प्रतिपादन किया हो, इसका मतलब उस शाखा में बताई हुई शांडिल्य विद्या अलग है, इस शाखा में बताई हुई शांडिल्य विद्या अलग है, ऐसा अर्थ नहीं, तो एक ही होती है। तो दहर उपासना कितनी जगह बताई हो, प्राण उपासना, पंचाग्नि उपासना कितनी भी जगह बताई हो, वो सब एक ही होता है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि अलग अलग शाखा में बताई हुई वो जो उपासना है जैसे पंचाग्नि विद्या वगैरह वो भिन्न भिन्न ही होनी चाहिए। क्यों? उसके लिए उस पूर्व पक्षी ने बहुत सारे हेतु दिए थे। जैसे कहा था कि नाम का भेद, रूप का भेद, धर्म विशेष का भेद है कि नहीं, इस प्रकार उसका सूत्र ही कल बताया था, गया था ना कल। हाँ, नाम, रूप, धर्म विशेष, पुनरुक्ति, निंदा, अशक्ति, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्त, अन्यार्थ दर्शनात् है ना, शाखांतरे कर्म भेद स्यात् इत्यादि हेतुओं के द्वारा कर्मों का भेद होता है, उसी प्रकार उपासनाओं का भेद होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। उसके लिए उसने एक उदाहरण दिया था कि नाम के भेद से कैसा कर्म का भेद होता है। तो ज्योति आदिशु ऐसा कहा था। तो जैसे ज्योतिष्टोम याग का निरूपण करने के बाद अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा उस उपनिषद में फिर आगे ज्योति करके एक याग छोटा बताया है याग। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्योतिष्टोम याग और ज्योति याग दोनों एक है या भिन्न भिन्न है। तो पूर्व पक्षी कहता है क्या भिन्न भिन्न है वगैरह वगैरह, क्योंकि नाम का क्या है भेद है। ऐसी उसने शंका की है कि ज्योतिष्टोम एक नाम अलग है, ज्योति नाम अलग है। तो जैसे यहां पर नाम के कारण नाम का नाम भिन्न भिन्न होने के कारण कर्म के भेद की आशंका की है पूर्व पक्षी ने, उसी प्रकार यहां पर भी उपासनाओं के बारे में भी अलग अलग शाखाओं में उसी उपासना का अलग अलग जब नाम हो जाता है तो नाम के भेद के कारण उस उपासना को भिन्न भिन्न मानना चाहिए, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी की बात अभी चल रही है, कल कुछ बात हुई थी, अभी और चल रही है। तो वही कह रहे अस्ति च अत्र इत्यादि पंक्ति में। तो शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। पहला शब्द छोड़कर च अत्र वेदांतांतर विहितेषु विज्ञानेषु, पुनः एक दो शब्द छोड़कर आगे तैतरीयकम
वाजसनेयकम, कौथुमकम, कौशितकम, शाट्यायनकम इति एवमादि। फिर उसके पीछे अन्यत अन्यत नाम, फिर शुरू में अस्ति। ठीक, जैसे ज्योतिष्टोम ज्योति नाम भिन्न भिन्न है, उस प्रकार वेदांतांतर विहितेषु, अन्य अन्य शाखाओं में, अन्य अन्य उपनिषदों में विहित जो विज्ञान, विज्ञान उपासना, तो उसके भी अलग अलग नाम है। यहां पर क्या नाम है? तो जैसे एक नाम है तैतरीयक, और कई नाम आता है वाजसनेयक, कौथुमक, कौशितक, शाट्यायनक। इस प्रकार के उस उपासना के अन्य अन्य नाम, भिन्न भिन्न नाम है, और भिन्न भिन्न नाम होने के कारण वह उपासना अलग अलग ही होनी चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो ये तैतरीयकम वगैरह जो है कि नहीं, अलग अलग नाम है। तो क्यों अलग ऐसे नाम हो गए? तो वो जो तैतरीयकम इत्यादि है ना, उस पर थोड़ा सा लिखते हम लोग। तो लिखेंगे तित्तिरी नामक ऋषि ने, एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तित्तिरी नामक ऋषि ने प्रसारित वेद भाग का, प्रसारित वेद भाग का अर्थात उस शाखा का अध्ययन करने वाले लोगों को, अध्ययन करने वाले लोगों को, और उस शाखा को तैत्तिरीय कहते हैं, तैत्तिरीय कहते हैं। पूर्ण विराम। पुनः उन लोगों का धर्म, पुनः उन लोगों का धर्म, इस अर्थ में तैत्तिरीय शब्द को, तैत्तिरीय शब्द को अक प्रत्यय होकर, अक प्रत्यय होकर तैत्तिरीयक शब्द बन जाता है, तैत्तिरीयक शब्द बन जाता है। पूर्ण विराम। अब उन लोगों का धर्म, उन लोगों का धर्म अर्थात उन लोगों ने अध्ययन किया ग्रंथ से, अध्ययन किया ग्रंथ से, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से होने वाली उपासना, होने वाली उपासना तैत्तिरीयक, तैत्तिरीयक नाम से कही जाती है, कही जाती है। पूर्ण विराम। उसी प्रकार वाजसनी, वाजसनी अर्धविराम, कुथुमी, कुथुमी अर्धविराम, शाट्यायन, शाट्यायन, इन ऋषियों ने प्रचारित ग्रंथ का अध्ययन, प्रचारित या प्रसारित ग्रंथ का अध्ययन करने वाले लोग
इस अर्थ में क्रमशः वाजसनेयिन कौथुम शाट्यायन इस प्रकार के शब्द सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के शब्द सिद्ध होते हैं। पूर्ण विराम। बाद में उनका ज्ञान इस अर्थ में अक प्रत्यय होकर वाजसनेयक अर्धविराम कौथुमक अर्धविराम शाट्यायनक इस प्रकार के शब्द सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के शब्द सिद्ध होते हैं। पूर्ण विराम। कुल मिलाकर उन विद्या के तैत्तिरीयक वैगरे भिन्न भिन्न नाम है। अतः वे विद्याएं भी भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है जी। चलो भाई, तो देखो सीधी सरल बात है। जैसे तित्तिरी नाम की कोई ऋषि हुए, उन्होंने जिस शाखा का प्रचार प्रसार किया उस वेद भाग का नाम पड़ गया, है कि नहीं, है ना, तैत्तिरीय, तो उस शाखा का भी नाम हो गया और उस शाखा का अध्ययन करने वाले लोगों को भी कहते हैं तैत्तिरीय। और उन लोगों का धर्म इस अर्थ में फिर तैत्तिरीय शब्दों को अक प्रत्यय हुआ तो शब्द बन गया तैत्तिरीयक, शब्द बन जाता है। अब उन लोगों का धर्म अर्थात उन लोगों का अध्ययन किया ग्रंथ से, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद से होने वाली जो उपासना, उसका फिर नाम हो जाता है तैत्तिरीयक। तो उसी प्रकार उस ऋषि के नाम से उस अध्ययन करने वाले लोगों का और उस ग्रंथ का नाम होता है। और उस शाखा में बताए हुए जो भी कर्म है उसका भी उस प्रकार का नाम हो जाता है कि नहीं। किंतु नाम तो भिन्न भिन्न हुआ ही, और यदि नाम भिन्न भिन्न हुआ है तो जरूर क्या वह कर्म, वह उपासना भिन्न भिन्न ही होनी चाहिए, ये कहता है पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए आगे। तो वही पंक्ति में अत्र वेदांतांतर विहितेषु अन्य अन्य शाखाओं में, अन्य अन्य वेदाउपनिषदों में विहित जो विज्ञान अर्थात उपासनाएं हैं उनका भी अलग अलग नाम है। जैसे कि तैत्तिरीयक एक नाम हुआ, वाजसनेयक, कौथुमक, कौशितक, शाट्यायनक इत्यादि भिन्न भिन्न नाम है। अतः वह उपासना भिन्न भिन्न ही होना चाहिए। एक बात हो गई पूर्व पक्षी की। अच्छा, आगे तथा रूप भेद अपि
कर्म भेदस्य प्रतिपादक प्रसिद्धः वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्य वाजिनम इत्येवमादिषु। ठीक है, तो नाम के भेद से जैसा जिस प्रकार कर्म का भेद होता है उस प्रकार उपासना का भेद होता है। एक बात बताई पूर्व पक्षी ने। फिर उसके सूत्र के अनुसार नाम के बाद में आता है कौन? रूप। तो रूप के भेद से भी कर्म का भेद होता है और उपासना का भी भेद हो जाता है। यह बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, पंक्ति के शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं चाहे तो। तथा पहला शब्द है, उसके बाद दो चार शब्द छोड़कर आगे वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्येवमादिषु। फिर बीच वाला रूप भेद अपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक प्रसिद्धः। ठीक है, अच्छा। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तथा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। विद्या भेदम नाम भेदात उक्त्वा रूप भेदात अपि तम उदाहरति तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विद्या में उपासना में भेद है इस प्रकार बता दिया अभी अभी पीछे। उसके लिए हेतु दिया क्या? नाम भेदात, नाम भिन्न भिन्न होने से विद्या का भेद कहा ऊपर। अब रूप भेद होने के कारण भी विद्या का भेद होता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी तथा इत्यादि पंक्ति से। और उसके लिए उसने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्य वाजिनम, ये उदाहरण हुआ। जैसे इत्यादि जगह में रूप भेद के कारण कर्म का भेद होता है, उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग में भी रूप का भेद होने के कारण उपासना का भेद है, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या है भाई? वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। तो वैश्वदेव नाम का एक देवता है, उसके लिए अमीक्षा दी जाती है। अमीक्षा से उसका हवन आदि कुछ करते हैं उसके उद्देश्य से। और वाजी के लिए वाजिन दिया जाता है। तो जैसे यहां पर रूप का भेद, रूप का मतलब होता है याग के रूप होते दो ना, क्या? देवता और द्रव्य। तो जिस पदार्थ से याग करते हवन करते वो द्रव्य हुआ, उसका यदि भेद है, और जिस देवता के उद्देश्य से याग आदि करते उसका यदि भेद है, तो याग में भी भेद माना जाता है, कर्म में भेद माना जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया है। तो वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। अभी आमिक्षा क्या है, वाजिन क्या है, ठीक है ना? और भेद कैसा हो जाता है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक टिप्पणी लिख लेंगे। तो लिखते हैं तप्तम क्षीरम, तप्तम क्षीरम दध्ना दध्ना कठिनम आमिक्षा, दध्ना कठिनम आमिक्षा अर्धविराम। तत्र द्रवम जल रूपम, तत्र द्रवम जल रूपम वाजिनम, वाजिनम इति आमिक्षा वाजिनयोः भेदः, आमिक्षा वाजिनयोः भेदः पूर्ण विराम।
आगे उद्धरण चिन्ह में तप्ते पयसी, तप्ते पयसी, दध्यानयति, दधि आनयति, सा वैश्वदेव्यामीक्षा, वैश्वदेवी आमीक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिभ्यो वाजिनम, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए विश्वदेवों को अमीक्षा, विश्वदेवों को अमीक्षा और वाजी देवताओं को, वाजी देवताओं को वाजिन द्रव्य भाग दे, वाजिन द्रव्य भाग दे, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे याग का रूप, याग का रूप द्रव्य और देवता है, द्रव्य और देवता है, अर्धविराम। उससे ही याग सिद्ध होता है, उससे ही याग सिद्ध होता है, पूर्ण विराम। अतः यहां, अतः या विश्वे देवता के उद्देश्य से, विश्वे देवता के उद्देश्य से आमीक्षा द्रव्य वाले याग में, आमीक्षा द्रव्य वाले याग में वाजिन गुण विधि नहीं हो सकती है, वाजिन गुण विधि, गुण विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि, क्योंकि याग का रूप, याग का रूप द्रव्य और देवता भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। अतः ये कर्म भिन्न भिन्न है, अतः ये कर्म भिन्न भिन्न है। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, तप्तम क्षीरम दद्ना कठिनम आमीक्षा, मतलब क्या? क्षीर का मतलब होता है दूध, बहुत अच्छी तरह से तपाया हुआ दूध, तप्त दूध हो गरम, और उसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे, गरम, बहुत ज्यादा गरम दूध में। थोड़ा सा गरम रहेगा तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे दही बनेगा। किंतु बहुत ज्यादा दूध गरम रहेगा और उसमें थोड़ा दही डाल देते तो वो दूध फट जाता है, उसका दही नहीं बनता। और फटने के बाद उसके दो भाग हो जाते हैं, एक कठिन भाग हो रहता है अलग, और एक पानी पानी होता है दूसरा। उसमें से जो कठिन भाग है ना, उसका नाम है आमीक्षा, और जो द्रव भाग है पानी पानी जैसा जल रूप, द्रवम जल रूपम, उसको कहते वाजिन। ठीक है, तिथि इस प्रकार से आमीक्षा वाजिनयो भेद, आमीक्षा अलग चीज है, वाजिन अलग चीज है। श्रुति कह रही है तप्ते पयसी दधि आनयति, बहुत गर्म दूध में दधि यदि डाल देते हैं तो सा वैश्वदेवी आमीक्षा, उसमें से जो दो पदार्थ तैयार हुए आमीक्षा और वाजिन, उसमें से वैश्वदेव के उद्देश्य से कौन? आमीक्षा, आमीक्षा से याग, और वाजी देवता के उद्देश्य से वाजिन द्रव्य से याग। ऐसा है, अलग अलग। तो देवता भी अलग अलग हुई और द्रव्य भी अलग अलग हुआ, आमीक्षा और वाजिन। ठीक है ना। और याग के दो ही रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। तो यहां देवता का भी भेद है और द्रव्य का भी भेद है। अतः ये दोनों याग, वैश्वदेव के उद्देश्य से किया जाने वाला याग और वाजी देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला याग भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका रूप भिन्न भिन्न है। रूप मतलब उस याग का अंग, और याग का अंग मुख्य दो ही होते हैं, कौन? देवता और द्रव्य। तो वही कह रहे, तो विश्व देवों को आमीक्षा और वाजी देवताओं को वाजिन द्रव्य का भाग देना चाहिए, दे देते हैं। आगे याग का रूप है, याग का अंग है
द्रव्य और देवता, उससे याग सिद्ध होता है। अतः या विश्व देवता के उद्देश्य से आमिक्षा द्रव्य वाले याग में वाजिन गुण विधि नहीं है, वाजिन उसको नहीं दे सकते हैं। यदि एक ही होता तो विश्व देवता के उद्देश्य से जो याग किया जा रहा है जिसमें आमिक्षा द्रव्य है उसमें वाजिन भी दे पाते, किंतु नहीं दे सकते। इसका मतलब वो याग अलग है, याग रूप कर्म अलग है, और वाजिन देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला याग रूप द्रव्य, याग रूप कर्म अलग है। ऐसा तो विश्व देवता के उद्देश्य से आमिक्षा द्रव्य वाले याग में वाजिन गुण विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि याग का रूप द्रव्य और देवता भिन्न भिन्न है। अतः ये कर्म भिन्न भिन्न है, याग रूप कर्म भिन्न भिन्न है। ये उदाहरण हुआ। ठीक है, आइए भाष्य पंक्ति में। तथा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिव्यो वाजिनम इति एवमादिषु रूप भेद अपि, तो रूप का भेद कैसा बता दिया, तो रूप भेद अपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक, रूप का भेद कर्म भेद का प्रतिपादक है, ये प्रसिद्ध है। लग गया इतना, चलिए आगे। तो यहां पर एक आया है अंतिम इस पंक्ति में, वाजिनम इति एवमादिषु, आदिषु ऐसा आया है। तो आदि पद से क्या लेंगे, तो उस पर एक छोटा वाक्य, आदिपदात, आदिपदात उद्धरण चिन्ह में ऐन्द्रम दधी, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में ऐन्द्रम पयः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति द्रव्य भेदात याग भेद ग्राह्य, द्रव्य भेदात याग भेद ग्राह्य। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आदिपद से क्या लेंगे, जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, या देवता तो एक ही है इंद्र, किंतु उसके उद्देश्य से एक जगह बताया दधि, एक जगह बताया पय मतलब दूध। तो द्रव्य जो है दधि और दूध अलग अलग है, अतः वो याग भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। कभी देवता में भेद होगा, कभी द्रव्य में भेद होगा, कभी दोनों भी भिन्न भिन्न होंगे। तो जो भी हो, चाहे दोनों भिन्न भिन्न हो, चाहे दोनों में से कोई एक भिन्न भिन्न हो, तो भी याग का, याग रूप कर्म का क्या होता है, भेद होता है। और याग रूप कर्म का भेद होने के लिए कारण हेतु क्या बताया यहां पर, रूप का भेद। ठीक है, वही दिया, तो ये उदाहरण दे दिया। अब यहां पर प्रस्तुत प्रसंग के लिए बोल रहा है वो पूर्व पक्षी, अस्ति च अत्र रूप भेद। ठीक है ना, हाँ, तो अस्ति च अत्र रूप भेद, च अत्र रूप भेद अस्ति। अस्ति के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, अस्तु रूप भेदात, अस्तु रूप भेदात कर्म भेद, रूप भेदात कर्म भेद, अर्धविराम, प्रस्तुते किम जातम, प्रस्तुते किम जातम तद आह अस्ति च। ठीक, कोई शंका करेगा, ठीक है, बोले रूप का भेद है तो रूप के भेद से कर्म का भेद होता है, जैसे ऊपर उदाहरण दिया, किंतु प्रस्तुत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ वो बताओ। तब बोल रहा है वो पूर्व पक्षी अस्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा, क्या कहता है, च अत्र रूप भेद अस्ति। अत्र पद आया यहां पर, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए विद्यायाम, विद्यायाम मतलब उपासनायाम, उपासना में, या विद्या में भी रूप का भेद है, इसलिए विद्या भी भिन्न भिन्न है। तो बोलेंगे कैसे, जरा सा समझाओ हमको, रूप का भेद कैसा है विद्या में, जैसे कर्म में समझ में आया। तो वो बता रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है आगे की पंक्ति में, तद यथा। ठीक है ना, तो तद यथा, तद के पहले भी एक छोटा वाक्य लिखेंगे, अवतरण, तदेव भिन्नम रूपम
तदेव भिन्नम रूपम उदाहरति उदाहरति तद यथा इति। ठीक है, उसी भिन्न रूप को उद्धृत कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पंक्ति को देखिए, तद यथा केचित शाखिनः पंचाग्नि विद्यायाम षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति अपरे पुनः पंच एव पठन्ति। ठीक है, तो पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में कुछ शाखा वाले लोग 5 अग्नि बताते हैं और कुछ शाखा वाले लोग 5 से भिन्न और एक 6वां अग्नि को बताते हैं। तो अग्नि रूप का भेद होने के कारण विद्या का भेद होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, केचित शाखिन। तो केचित शब्द से कौन लेंगे यहां? तो केचित के ऊपर लिखिए वाजसनेयिनः। पहले केचित शब्द के ऊपर वाजसनेयिन अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद वाले क्या कहते भाई? तो शाखिनः पंचाग्नि विद्यायाम। थोड़ा सा चाहे तो अन्वय कर लेंगे। कैसा पढ़ेंगे? केचित शाखिनः पंचाग्नि विद्यायाम, यहां तक सरल है। फिर आगे एक शब्द छोड़कर अपराम, पीछे षष्ठाम, आगे अग्निम आमनन्ति, आगे सरल है। तो बृहदारण्यक शाखा वाले लोग, वाजसनीय शाखा वाले लोग, कुछ लोग अपरम, अपरम अन्यम, अन्यत, भिन्नम, षष्ठम अग्निम आमनन्ति, अन्य 6ठे अग्नि की कल्पना करते हैं। तो रूप भेद हुआ, अग्नि रूप है कि नहीं? अपरम अग्निम आमनन्ति। अच्छा, आगे अपरे, अपरे मतलब दूसरे। दूसरे कौन? तो अपरे के ऊपर लिखिए छंदोगाह। छांदोग्य शाखा का अध्ययन करने वाले, उसको कहते छंदोगाह, अपरे। वे क्या कहते? पुनः पंच एव पठन्ति, 5 ही अग्नि का क्या करते हैं? पाठ करते हैं। वो 5 अग्नि कौन बता चुके हैं बहुत बार? कौन? द्युलोक मतलब स्वर्गलोक, हाँ, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित मतलब स्त्री। ये 5 अग्नि का पाठ करते हैं। और कुछ लोग और एक अतिरिक्त अग्नि की कल्पना करते हैं, 6ठे अग्नि की। वो 6ठा अग्नि कौन होता है उनके यहां? तो उन्होंने वहां पर बताया है कि मनुष्य मरने के बाद उसको अग्नि में डालते कि नहीं, जला देते हैं। तो जो अग्नि में उसका आहुति देते उस शरीर की, तो वही उसके लिए क्या हो गई? 6ठी अग्नि हुई। ऐसी कल्पना की गई है। तो जो भी हो, तात्पर्य इतना ही है कि कुछ शाखा वालों ने 6 अग्नि बताए हैं पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में, और कुछ लोगों ने 5 अग्नि बताए हैं। यदि वो पंचाग्नि उपासना अन्य 2 शाखाओं में जो बताई है या और भी शाखा में बताई होगी, वो यदि एक ही होती तो किसी जगह 5 अग्नि और किसी जगह 6 अग्नि ऐसा क्यों बताया होता? जबकि एक जगह 6 अग्नि बताया है, एक जगह 5 अग्नि बताया है। इसका मतलब वो पंचाग्नि उपासना अलग है और यह पंचाग्नि विद्या अलग है, भिन्न भिन्न मानना चाहिए, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, पठंती हो गया ना। तो पठंती ये जो आया है उस पर एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं। पंचाग्नि षडग्नि रूप भेदात, पंचाग्नि षडग्नि रूप भेदात विद्याभेदः, विद्याभेदः वाजित छंदोगयोः, वाजित छंदोगयोः इति हो गया। ठीक, मतलब क्या हुआ? तो पंचाग्नि और षडग्नि इस प्रकार के रूप का भेद होने के कारण तो पंचाग्नि रूप विद्या का भेद है। कहा? वाजित छंदोगयोः, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में
जो पंचाग्नि विद्या बताई है वो अलग है, और छांदोग्य उपनिषद में जो पंचाग्नि विद्या बताई है वह अलग है, भिन्न है, दोनों एक नहीं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है जी, चलिए आगे। तथा प्राण संवादादिषु केचित् उनान वागादिन आमनन्ति केचित् अधिकान। ठीक है, देखो भाई, तथा, तथा मतलब क्या? तो जिस प्रकार पीछे के वाक्य में अलग अलग शाखाओं में अलग अलग अग्नि बताई है, तो अग्नि रूप, अग्नि इस रूप का भेद होने के कारण 5 और 6 इस प्रकार विद्या का भेद हुआ। उसी प्रकार क्या जी, प्राण संवादादिषु, प्राणों का संवाद आता है उपनिषदों में, तो वहां पर उस प्रसंग में केचित मतलब कुछ शाखा वाले लोग, तो यहां पर केचित शब्द से कौन लेंगे? तो केचित के ऊपर लिखे छंदोगाह है कि छांदोग्य उपनिषद का गान करने वाले क्या कहते हैं? ऊनान वागादिन आमनंती, आमनंती पठंती, पाठ करते हैं। ऊनान मतलब कम, मतलब क्या? तो वहां पर छांदोग्य उपनिषद में मुख्य 5 प्राण का निरूपण होने के बाद और भी कुछ गौण रूप से प्राण बताए हैं, और वो 4 बताए हैं। कौन? वाक, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन। ठीक है, तो कुछ कम बताया है, 4 ही बताया है, उसके बाद में उप, तो उनान कम कर दिया। उनान वागादिन आमनंती। अच्छा, केचित अधिकान, तो यहां पर केचित शब्द करते हैं वाजसनेन। बृहदारण्यक उपनिषद वाले लोग वे क्या कहते हैं भाई? अधिक प्राण का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात वहां पर छांदोग्य बृहदारण्यक में भी मुख्य 5 प्राण का निरूपण होने के बाद आगे जो गौण प्राण बताए हैं उन्होंने वो 4 तो बताए ही है, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, किंतु उससे अतिरिक्त और भी प्राण बताया है। क्या बताए वो और प्राण? तो जननेन्द्रिय रूप और अधिक प्राण बताया है। इस प्रकार इसका मतलब यह होता है कि उस प्राण संवादादियों में भी जो उपासना बताई है वह भी प्राण उपासना, प्राण विद्या जिसको कहेंगे, तो वो प्राण उपासना भी भिन्न भिन्न है। वो प्राण उपासना भिन्न भिन्न क्यों है? इसलिए कि वहां पर भी रूप का क्या है? भेद है। तो रूप भेद के कारण जैसे पीछे पंचाग्नि विद्या भिन्न भिन्न बताई, उस प्रकार इस पंक्ति में प्राण विद्या प्राण उपासना भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि यहां पर भी रूप का भेद है। तो क्या रूप का भेद है? तो उस प्राण विद्या के अंगभूत जो वाक, वाणी वगैरह है, तो एक जगह कम बताया है, एक जगह अधिक बताया है। यदि दोनों प्रकार की दोनों जगह बताई हुई, दोनों शाखाओं में बताई हुई वह प्राण विद्या प्राणोपासना यदि एक ही होती तो अलग अलग रूप नहीं बताया होता, जबकि अलग अलग रूप बताया है, अतः वो प्राण उपासना भी भिन्न भिन्न ही है, जो कि अलग अलग शाखा में पठित है। बात लगी? ये कौन कह रहा है? सब पूर्व पक्षी। ये बात हो गई। फिर आगे चलिए। तथा धर्म विशेष अपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक आशंकित कार्यादिषु। ठीक है ना? तो उसके उस सूत्र में नाम के भेद के कारण, रूप के भेद के कारण, फिर उसके बाद क्या बताया है? विशेष, धर्म विशेष, नाम, रूप, धर्म विशेष। अब धर्म विशेष को लेकर भी, मतलब विशेष प्रकार के धर्मों को लेकर भी उपासना का क्या होता है? भेद होता है। इस बात को आप कह रहा है वो। ठीक है, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आई है तथा धर्म विशेष अपि इत्यादि, उस तथा के पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। धर्म भेदात, धर्म भेदात विद्या भेदम वक्तुम, विद्या भेदम वक्तुम तस्य
कर्म भेदकत्वम आह, कर्म भेदकत्वम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, धर्म भिन्न भिन्न होने के कारण विद्या का भेद होता है। इस बात को बताने के लिए पहले उस धर्म भेद के कारण कर्म का भेद कैसा होता है इस बात को समझा रहा है पूर्व पक्षी। जैसे नाम के भेद से कर्म का भेद बताया, रूप के भेद से कर्म का भेद बताया, उसी प्रकार नाम के भेद से फिर उपासना का भेद, रूप के भेद से भी उपासना का भेद, दोनों बातों का विवेचन ऊपर हुआ। उसी प्रकार धर्म भेद के कारण, विशेष प्रकार के धर्म भिन्न भिन्न होने के कारण विद्या का भेद होता है, इस बात को बताना है। किंतु उस बात को समझाने के लिए पहले वह पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, धर्म भेद के कारण कर्म का भेद कैसा होता है इस बात को समझा रहा है। फिर बाद में कहेगा कि जैसे धर्म भेद के कारण कर्म का भेद है, उस प्रकार धर्म भेद के कारण उपासना का भी भेद है, ऐसा वो बोलेगा। तो देखिए पंक्ति फिर, तथा धर्म विशेष अपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक। तो प्रतिपादक इसके बाद कैसा पढ़ेंगे, कारिर्यादिषु पीछे आशंकित, ऐसा अन्वय। धर्म भेद भी कर्म भेद का प्रतिपादक है, यह बात कारिरी आदि याग के संबंधी में शंका की गई है पूर्व पक्षी ने, कारिर्यादिषु आशंकित। ठीक है, इतना ही बता दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, धर्म भेद के कारण कर्म का भेद है। फिर आगे अस्ति चत्र, फिर उपासना में भी धर्म का भेद है, इसलिए उपासना का भी भेद है, ये आगे कह रहे हैं। किंतु ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई पीछे की, क्या कि धर्म विशेष अपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक कारिर्यादिषु आशंकित। तो क्या बात है वहां की कारिर्यादि याग में, तो लिख लेते हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी तो लिखेंगे, कारिरी वाक्याध्ययने, कारिरी वाक्याध्ययने, कौंस में लिखिए, कारिरी नाम की इष्टि, कारिरी नाम की इष्टि जिस जिस शाखा में कही है, जिस जिस शाखा में कही है, उस शाखा का अध्ययन, उस शाखा का अध्ययन करने वालों में से, करने वालों में से, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद कर दीजिए। फिर आगे लिखते हैं, तैत्तिरीय का नाम, तैत्तिरीय का नाम भूमौ भोजनम, भूमौ भोजनम धर्म विशेषः, धर्म विशेष अर्धविराम, न अन्येषाम, न अन्येषाम पूर्ण विराम। आगे, अश्वमेधाध्ययने, अश्वमेधाध्ययने अश्वघासानयनम, अश्वघास आनयनम केशांचित एव धर्मः, केशांचित एव धर्मः अर्धविराम, न अन्येषाम, न अन्येषाम पूर्ण विराम, एवं, एवं शाखांतरे, शाखांतरे धर्म विशेषात्, धर्म विशेषात् कर्म भेदः शंकितः, कर्म भेदः शंकितः पूर्ण विराम, तथा
तथा अत्रापि मुंडकाध्ययने कौंस में लिखिए, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। कौंस बंद। आगे, केशांचित एव शिरसि अंगार पात्र धारण रूपम व्रतम उक्तम भवति। अर्धविराम। न अन्येषाम इति विद्या भेदः स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कारिरी वाक्याध्ययन मतलब क्या भाई? तो कारिरी नाम की एक इष्टि है, मतलब छोटा सा एक याग विशेष है, और उसका जिस शाखा में वर्णन है उस शाखा का जो अध्ययन करते हैं लोग, तो हो सकता है कारिरी याग का कथन बहुत सारी शाखा में हो, किंतु उनमें से तैत्तरीय शाखा वालों के लिए यही एक धर्म बताया है। तैत्तरीय शाखा में भी कारिरी याग का वर्णन है, और तैत्तरीय शाखा का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार कारिरी याग कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष धर्म बताया है कि उन्होंने भूमि पर बैठकर भोजन करना चाहिए। और अन्य शाखा में भी कारिरी इष्टि का वर्णन है, किंतु उसके अनुसार जो कार्य याग कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए यह धर्म विशेष नहीं है कि भूमि पर भोजन करो करके। अब यहां प्रश्न उठता है कि तैत्तरीय उपनिषद में बताया हुआ कारिरी याग और अन्य शाखा में बताया हुआ कारिरी याग, वो दोनों एक है कि भिन्न भिन्न है? तो पूर्व पक्षी कहता है भिन्न भिन्न है। बोलेंगे क्यों? यदि एक ही होता तो जैसे तैत्तरीय उपनिषद में जो कारिरी याग बताया है उसका तैत्तरीय उपनिषद का अध्ययन करने वालों के लिए, उसके अनुसार कारिरी याग करने वालों के लिए जैसा विशेष धर्म बताया है भूमि पर भोजन करो, वैसे अन्य शाखा वालों के लिए भी बताया होता। किंतु अन्य शाखा में भी कारिरी याग का वर्णन है, किंतु उसके अनुसार कारिरी याग करने वालों के लिए इस प्रकार का भूमि पर बैठकर भोजन करने के लिए बताया नहीं है, और यहां बताया है। इसका मतलब वह कारिरी इष्टि अलग है और यह कारिरी इष्टि अलग है। तो कारिरी नाम का याग भिन्न भिन्न हुआ। क्यों? धर्म विशेष के कारण, विशेष धर्म के कारण। इनके लिए एक धर्म अलग बताया है, उनके लिए नहीं बताया है, तो कर्म का भेद हो गया। लग गया? पंक्ति देखिए, कारिरी वाक्याध्ययने तैत्तरीय, आगे दिया है ना, तो तैत्तरीय का नाम भूमौ भोजनम, भूमि पर बैठकर भोजन करो, यह धर्म विशेष बताया है। न अन्य शाम, अन्यों के लिए नहीं बताया है। इसका मतलब अलग अलग शाखा में बताया हुआ कारिरी याग अलग अलग है, यह कह रहा है पूर्व पक्षी। दूसरा उदाहरण दे रहा है, अश्वमेध अध्ययने। अश्वमेध याग का वर्णन जिन जिन शाखा में है और उस शाखा का अध्ययन करने वाले जो जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए एक धर्म बताया है, अन्य को नहीं। कौन धर्म बताया? अश्व घास आनयनम, घोड़े के लिए घास को ले आना। यह धर्म सभी के लिए नहीं बताया है, कुछ लोगों के लिए बताया है, अन्यों को नहीं। इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारी शाखाओं में भी अश्वमेध याग का वर्णन हो, किंतु वह अलग अलग ही होना उचित है। यदि एक ही होता तो सबके लिए यह धर्म बताया होता, सबके लिए नहीं बताया है, किसी के लिए बताया, किसी के लिए नहीं बताया। अतः विशेष धर्म के कारण भी कर्म का क्या होता है? भेद होता है। वही दिया, अश्वमेधाध्ययने अश्वघासानयनम केशांचिदेव धर्म न अन्येषाम। कर्म का भेद कैसा होता है
विशेष धर्म के कारण, वो बताया उदाहरण। अब प्रस्तुत प्रसंग में बोल रहा है पूर्व पक्षी उपासना के बारे में। एवं शाखांतरे धर्म विशेषात कर्म भेद शंकित, एवं इसी प्रकार अन्य अन्य शाखा में धर्म विशेष भिन्न भिन्न धर्म होने के कारण कर्म का भेद की शंका की गई है पूर्व मीमांसा में पूर्व पक्ष के द्वारा। फिर उसका खंडन भी करते हैं वहां के पूर्व मीमांसक सिद्धांती, ठीक है ना, वहां के सिद्धांती जो पूर्व मीमांसक है। किंतु यहां पर देखिए, तथा अत्रापि, इस उपासना के प्रसंग में भी मुंडकाध्ययने, अरे मुंडकोपनिषद क्या है? अथर्ववेद का ही एक शाखा है। तो मुंडकाध्ययने केशांचिदेव, किसी किसी के लिए ही क्या बताया है? धर्म विशेष बताया है। कौन धर्म? कि शिरसी, माथे पर, मस्तक पर अंगार पात्र का धारण करना, अग्नि का पात्र उसको धारण करना, ये धर्म है। तो अंगार पात्र धारण रूपम व्रतम उक्तम भवति न अन्येषाम, इसका मतलब विद्या का क्या हुआ? भेद हुआ, उपासना का भेद हुआ, ये बात बोली गई है। ठीक है, चलिए भाष्य में आइए। तथा धर्म विशेष अपि कर्म भेद से प्रतिपादक कार्यादिषु आशंकित। अब समझ में आए पूर्व पंक्ति? अब आगे चलते फिर। अब प्रस्तुत वो दृष्टांत हुआ, जैसे धर्म भेद के कारण कर्म का भेद होता है, उस प्रकार धर्म भेद के कारण उपासना का भी भेद होता है। उस बात को बोल रहा है वो पूर्व पक्षी। अस्ति च अत्र धर्म विशेष, च अत्र धर्म विशेष अस्ति। अत्र, अत्र का क्या अर्थ होगा फिर? अत्र, अत्र का अर्थ लिखिए, हां, उपासनायाम अर्थात विद्यायाम, या विद्या में भी उपासना में भी धर्म विशेष है, भिन्न भिन्न धर्म बताया है। तो बोलेंगे कैसे कहा, क्या बताया, बताओ। तब आगे दे रहे, यथा अथर्वणिका नाम शिरोव्रतम इति, ठीक है ना, अथर्वणिका नाम बताया है ना। अथर्वणिका नाम मतलब क्या? अथर्वणिका नाम का अर्थ लिखिए, अथर्ववेदी जनानाम, अथर्ववेदी जनानाम अर्थात अथर्ववेद का पठन करने वाले लोगों के लिए, जैसे कि मुंडकोपनिषद होता है ना, अथर्ववेद का है, उनके लिए एक विशेष व्रत बताया है। क्या व्रत बताया भाई? शिरोव्रतम। शिरोव्रतम मतलब क्या? शीर पर अंगार पात्र को धारण करना, यह व्रत बताया है, और अन्य के लिए नहीं बताया है। इससे भी विद्या का भेद हो जाता है। फिर ये कह रहे, तो ये जो आया ना शिरोव्रतम इति, उस पर एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, अन्येषाम तु शाकी नाम, अन्येषाम तु शाखी नाम न एवं शिरसी अग्निधारणम व्रतम अस्ति, शिरसी अग्निधारणम व्रतम अस्ति इति धर्म भेदात, इति धर्म भेदात विद्या भेद इत्यर्थः। ठीक है, धर्म भेदात विद्या भेद इत्यर्थः। इस प्रकार धर्म के भेद से विद्या का भेद बताया है। हो गया, आगे चलिए। एवं पुनरुक्त्यादय अपि भव भेद हेतवः यथा संभवम वेदांतांतरेषु योजयितव्याः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। एवं पुनरुक्त्यादय अपि भेद हेतवः, एक शब्द छोड़कर आगे, वेदांतांतरेषु पीछे, यथा संभवम आगे, योजयितव्याः। ठीक है, अरे जो एवं इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते अवतरण, भेदकांतराणि अतिदिशति, भेदकांतराणि अतिदिशति एवं इति।
एवं इति। ठीक है, देखो भाई, तो जो भेदकांतरे, भेद बताने वाले हैं अन्य, जिनका उल्लेख अभी तक ऊपर दो तीन भेदकों का विचार किया, बाकी के बचे हुए जो है उनका आतिदेश कर रहे हैं कि उनको भी इस प्रकार से समझना चाहिए। कौन है वो भेदक? तो बताए थे पूर्व पक्षी के सूत्र में, नाम, रूप, धर्म विशेष, पुनरुक्ति, निंदा, अशक्ति, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्त, अन्यार्थ दर्शनात् इत्यादि, ये सब बताए थे। ठीक है कि नहीं? तो उसमें से नाम को लेकर कैसा भेद होता है, रूप को लेकर कैसा कर्म और उपासना का भेद होता है, धर्म विशेष को लेकर कैसा कर्म और उपासना का भेद होता है, इसका विचार अभी तक बताया। फिर पुनरुक्ति आदि का वो भी इसी प्रकार समझना चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही कर एवं इसी प्रकार पुनरुक्त्यादय अपि भेदेतव, भेद के कारण जो पुनरुक्त्यादिक है उनको भी वेदांतांतरेषु अन्य अन्य शाखाओं में यथा संभव, जिसका जहां संभव होगा वहां उसको जोड़ लेना चाहिए, योजयितव्य, घटा लेना चाहिए, यह कह रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे कैसा, जरा समझना चाहिए हमको, एक आधा का तो उदाहरण दे दो। तो ये जो पुनरुक्त्यादय आया है ना, उसके ऊपर लिखते फिर एक टिप्पणी। तो पुनरुक्ति भी कैसी भेद का कारण है ये समझ में आ जाएगा। फिर बाकी का समझना हो तो मीमांसा के ग्रंथ पढ़ लेनी चाहिए, केवल अर्थ संग्रह से काम नहीं चलने वाला। जैमिनी का ग्रंथ पूरा 12 अध्याय, ये तो 4 अध्याय पढ़ने में नाकिनवा हो रहा है। तो 12 अध्यात्मक, इसमें कितने अधिकरण है? कुल मिलाकर कितने अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में? कितने? 191 है ना अधिकरण है। और उनके पूर्वमीमांसा के जो 12 अध्यात्मक है उसके 1000 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 1000 है कि नहीं? सूत्र भी बहुत अंतर है, एक बार बताया था। चलो फिर, और वो पढ़ना अच्छा है, 12 साल लगेगी उसके लिए पूर्वमीमांसा पढ़ने के लिए कम से कम। और पूर्वमीमांसा पढ़ने के बाद पढ़ना पड़ती है क्या? उत्तर मीमांसा। इसका मतलब जीवन भर क्या करना है? आसुप्ते अमृते नयेत वेदांत चिंतया। चलो, लेकिन 2-4 साल में लोग उब जाते हैं, अब क्या करेंगे? तो चलिए एक टिप्पणी लिखते हैं पुनरुक्त्यादय इसके ऊपर। तो लिखेंगे पुनरुक्ति ही बराबर अभ्यास, पुनरुक्ति ही बराबर अभ्यास, बराबर पुनः पुनः कथनम, पुनः पुनः कथनम, पूर्ण विराम। यथा उद्धरण चिन्ह में समिधो यजति, उद्धरण चिन्ह बन, अर्ध विराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में तनून पातम यजति, उद्धरण चिन्ह बन। इति यजति अभ्यासात्, यजति अभ्यासात् प्रयाजानां भेदः उक्तः अस्ति, प्रयाजानां भेदः उक्तः अस्ति, पूर्ण विराम। तथा शाखांतरे, शाखांतरे अभ्यासात्, अभ्यासात् विद्याभेदः भवति, विद्याभेदः भवति, पूर्ण विराम। आगे पुनरुक्त्यादयः इत्यत्र, पुनरुक्त्यादयः इत्यत्र आदिपदात्, आदिपदात् निंदादिग्रहः, निंदादिग्रहः। ठीक है, चलिए हो गया। तो पुनरुक्ति से भी कर्म का भेद होता है, उसका उदाहरण दे रहे। पुनरुक्ति मतलब अभ्यास, बार बार कहना। जैसे समिधो यजति, तनुन्पातम यजति, ईडो यजति, बरीर यजति, है कि नहीं? ऐसा है ना। तो
वो मुख्य याग के अंग है प्रयाज आदि, किंतु वो प्रयाज आदि एक ही है या भिन्न भिन्न है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है भिन्न भिन्न है। बोलेंगे क्यों? अभ्यासात। अभ्यास मतलब बार बार कहना, तो बार बार आया है क्या? समिधो यजति, यजति पद का उल्लेख हुआ, तनुन पातम यजति, यजति का उल्लेख हुआ। यदि एक ही होता तो सबका उल्लेख करने के बाद कह देते यजति, किंतु ऐसा हुआ नहीं है, तो बार बार बताया है। इससे भी होता है कर्म का भेद। समिधो यजति तनुनपात, मतलब तनुनपात समिध नाम का छोटा सा याग, तनुनपात नाम का, यह अलग अलग है। इति यजति अभ्यासात प्रयाजानाम, प्रयाजादियों में छोटे छोटे उन कर्मों में भेद कहा गया है। उसी प्रकार शाखांतरे अन्य शाखाओं में भी अभ्यास के कारण विद्या का भेद समझना चाहिए। और पुनरुक्त्यादय या आदि पद आया है, आदि से क्या समझेंगे भाई? निंदादि, जो कि पूर्व सूत्र में भेद के कारण जो बताए, निंदा, आशक्ति, समाप्ति वचन वगैरह वगैरह, उनको भी लेंगे। ठीक है, चलिए। एवं पुनरुक्त्यादय अपि भेदे तव वेदांतांतरेशो यथा संभवम योजयितव्या। लग गया? आगे चलिए। तस्मात् प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद इति। ठीक है, तो तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण। प्राच्याम मीमांसायाम, प्राच्याम मीमांसायाम उक्त हेतुभिः सिद्धम पूर्व पक्षम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, प्राच्याम मीमांसायाम, पूर्व मीमांसा में, ठीक है ना, उक्त हेतु भी सिद्धम पूर्व पक्षम, जो ऊपर हेतु बताए उनके द्वारा सिद्ध जो पूर्व पक्षी है, क्योंकि वो पूर्व पक्षी का सूत्र है, नाम रूप धर्म इत्यादि है, तो उस पूर्व पक्षी का अब उपसंहार कर रहे हैं यहां पर तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तस्मात् प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांत प्रत्येक उपनिषद में, प्रत्येक शाखा में विज्ञान भेद, उपासना का भेद ही है, यह पूर्व पक्षी ने कह दिया इति। तो यहां तक पूर्व पक्षी की बात हुई, तो ये पूर्व पक्षी समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे चलते। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, और एवं के पीछे एक छोटा वाक्य लिखते हैं, पूर्व पक्षम अनुद्य, पूर्व पक्षम अनुद्य विद्यैक्यम, विद्यैक्यम सिद्धांतम आह, सिद्धांतम आह एवं इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी का अनुवाद करते हुए विद्या एक ही है यह सिद्धांत को अब कहना है, जबकि पूर्व पक्षी ने उपासना भिन्न भिन्न बताई थी। अब बताना है क्या? उपासना भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब जैसे पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि उपासना बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसा अर्थ। इसका मतलब यह नहीं कि पंचाग्नि विद्या और शांडिल्य विद्या वो भी एक है, ऐसा अर्थ नहीं। किंतु एक ही उपासना दो अन्य अन्य शाखा में बताई हो, है कि नहीं, थोड़ा पार उसमें भेद भी दिखाई दे रहा हो, तो भी वो एक ही होती है, ये उसका मतलब है। तो अब सिद्धांत बता रहे सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, अतः सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं। तो चलिए, सूत्र है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्, ठीक है। चलिए भाई, तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर तात्विकम अतात्विकम च
तात्विकम अतात्विकम च ब्रह्मणः स्वरूपम निर्धार्य तज्ज्ञान साधन उपासना स्वरूपम आह सर्ववेदांत इति। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात 3-3-1 पदच्छेद सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात। बस 2 ही पद है, 2 पद का ही सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है सर्व वेदांत प्रत्ययम बराबर सर्वेषु वेदांतेषु प्रत्ययः बराबर प्रतीति बराबर ज्ञानम बराबर विधि यस्य तत्सर्वं वेदांत प्रत्ययम बराबर ब्रह्मोपासनम एकम बराबर परस्पर भेद रहितम इति मंतव्यम। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है चोदनाद्य विशेषात बराबर चोदनादीनाम अविशेषात बराबर तुल्यत्वात् पूर्ण विराम। आगे चोदनादि इत्यत्र आदिना फल संयोग रूप समाख्याः गृह्यन्ते। फल संयोग रूप समाख्याः गृह्यन्ते। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए रूपम बराबर द्रव्य देवतादि समाख्या बराबर संज्ञा। कंस बंद। आगे तत्र यथा सर्वासु शाखासु उद्धरण चिन्ह में अग्निहोत्रम जुहुयात
अग्निहोत्रम जुहुयात उद्धरण चिन्ह 1 इति चोदनायाः कौंस में लिखिए विधेः कौंस बन आगे अविशेषात नित्याग्निहोत्रम एकम एव तथा उद्धरण चिन्ह में यो ह वै ज्येष्ठम च उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि चोदनायाः वाजसनेयिनां छंदोगानां च तुल्यत्वात् एकः एव प्राणविद्या सर्वेषां शाखीनाम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि तात्विक और अतात्विक ब्रह्म का स्वरूप का निर्धारण पीछे के पाद में कर चुके हैं। तात्विक मतलब निरुपाधिक ब्रह्म, अतात्विक मतलब सोपाधिक ब्रह्म है कि नहीं, सगुण ब्रह्म वो सोपाधिक, उनका स्वरूप का निर्धारण करने के बाद अब तज ज्ञान साधन, उस निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान का साधन जो उपासना है, उस उपासना का स्वरूप कह रहे। तो उसके लिए सूत्र आया फिर तो सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं सर्व वेदांत प्रत्ययम मतलब क्या, तो उसका विग्रह कर दिया सर्वेषु वेदांतेषु प्रत्यय, सभी वेदांतों में, सभी शाखाओं में, सभी उपनिषदों में जो प्रत्यय मतलब प्रतीति अर्थात ज्ञान अर्थात विधि, यस्य जिसकी, तत्सर्वम उस सबको कहेंगे वेदांत प्रत्यय। तात्पर्य वेदांत प्रत्यय शब्द का अर्थ हो जाता है ब्रह्मोपासना, है ना। तो सभी शाखाओं में जो ब्रह्म की उपासना बताई है वह एक ही है। क्यों, उसके लिए हेतु दिया है सूत्र में। क्या हेतु दिया, चोदनादि अविशेषात, वही कह रहे। तो ब्रह्मोपासनम एकम परस्पर भेद रहितम इति मंतव्यम, परस्पर भेद रहित है ऐसा मानना चाहिए। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे चोदनादि अविशेषात। चोदना विधि वाक्य है कि नहीं, तो चोदनादि नाम अविशेषात का मतलब तुल्यत्वात् है, समानत्वात्, समान है। आगे चोदनादि, सूत्र में चोदनादि आदि पद आया है, तो आदि पद से क्या करेंगे, क्या लेंगे, तो चोदनादि इत्यत्र आदि ना फल संयोग है कि नहीं, फल का संयोग वो भी समान रूप से बताया है कि इसका ये फल, उसका भी वो फल बताया है। रूप द्रव्य देवता, समाख्या संज्ञा, उनका भी संग्रह करना है। आगे तत्र यथा सर्वासु शाखासु, उदाहरण दे रहे कि सभी शाखाओं में एक जैसा विधान है कि नहीं। चोदना विधि क्या, अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र याग करे, सभी जगह एक रूप से बताया है, एक जैसा विधान है। अतः कितनी भी शाखा में बताया हो अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्रम जुहुयात, तो उसका मतलब यह नहीं होगा कि इस शाखा में बताया है अग्निहोत्रम जुहुयात, उसी प्रकार अन्य शाखा में बताया है अग्निहोत्रम जुहुयात, किंतु वो अग्निहोत्र अलग है, यह अग्निहोत्र अलग है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों जगह चोदना विधि एक जैसी है, ये कह रहे। तो अग्निहोत्रम जुहुयात इति चोदनायाः विधेः अविशेषात समानत्वात्, समान है। इसलिए तात्पर्य इतना ही निकलता है क्या कि नित्य अग्निहोत्र करो, इसलिए बार बार हर एक उपनिषदों में बताया गया है
वही नित्याग्निहोत्रम एकम एव, ये उदाहरण हुआ। तथा यो ह वही ज्येष्ठश्च, प्राण उपासना के बारे में ये विधान होता है, विधि वाक्य है और सभी जगह समान है। अतः वो प्राण उपासना भी भले अलग अलग शाखा में कई हो, किंतु वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, इस अर्थ हुआ। यो ह वही ज्येष्ठश्च इत्यादि चोदनाया वाजसनी नाम बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोगानाम छांदोग्य में चतुल्यत्वात्, इसलिए एक एव प्राण विद्या। अतो प्राण विद्या प्राण उपासना क्या है? एक ही है। सर्वेशाम शाकी नाम, सभी शाखाओं के लिए वो एक ही प्राण उपासना है, भिन्न भिन्न नहीं है। हो गया जी? चलिए बाप अब सूत्र का तो अर्थ हो गया, किंतु सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करना है, किंतु समय तो हो गया, कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।